लेकिन अब हम बात करते हैं 2023 की खिलाफत और उर्दुगान के ताल्लुक से। आपने अक्सर इस चीज़ को सुना ही होगा कि 2023 में खिलाफत आने वाली है और ट्रीटी ऑफ लौज़ान ख़त्म होने वाला है और फिर उर्दुगान जो है पूरी मुसलमान दुनिया का एक वाहिद खलीफा बनने वाला है। अब ताज्जुब की बात यह है कि ट्रीटी ऑफ लौज़ान के ताल्लुक से तुर्कियों को जब पूछा गया कि भाई 2023 में ट्रीटी ऑफ लौज़ान ख़त्म होने वाली है और फिर पूरी दुनिया में खिलाफत उस्मानिया वापस आने वाली है, तो तुर्की खुद सुनकर इस बात को परेशान है, क्योंकि तुर्कों को खुद मालूम नहीं है कि 2023 में उनकी खिलाफत आने वाली है। ये देखिए, एक तुर्क बंदा है जिसका नाम है ओज़गुर एक्पिनार। ये कहता है कि ट्रीटी ऑफ लौज़ान ना तो 2023 में ख़त्म होने वाली है, ना 2070 में और ना तो 2999 में। तो तुर्की खुद इस बात को लेकर सोच में है कि भाई हमारी खिलाफत आने वाली है और हमको ही नहीं मालूम है। और ये चर्चा हिंदुस्तान पाकिस्तान की ऑडियंस में चल रही है कि 2023 में उस्मानी सल्तनत आने वाली है और उस्मानी खिलाफत आने वाली है, और तुर्कियों को इसके बारे में मालूम ही नहीं है कि ट्रीटी ऑफ लौज़ान जो है 2023 में ख़त्म होने वाला है और उन्हीं की हुकूमत आने वाली है। नाज़रीन, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो ट्रीटी ऑफ लौज़ान है ये 1923 में यूरोप और तुर्की के दरमियान में साइन हुई थी, और तुर्की के साथ उन लोगों ने ये डील की कि हम तुमको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देंगे, यानी हम तुमको दुनियावी सतह पर हम तुमको रिकग्नाइज करेंगे एज ए कंट्री, मगर इसके बदले में तुमको ये शर्तें पूरी करनी है। उसमें से बहुत सारी शर्तें ये थी कि जो है एनाटोलिया दे दिया जाएगा, और फिर जो है ग्रीक में जो मुसलमान हैं उनकी हिफाजत की जाएगी, जो नसरानी तुर्की में रहते हैं उनकी हिफाजत की जाएगी, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है ट्रीटी ऑफ लौज़ान में मौजूद है। और इसी तरीके से ट्रीटी ऑफ लौज़ान का आर्टिकल 17 में ये भी है कि तुर्की का जो है जो इजिप्ट और सूडान पे जो उनका राइट है वो जो है रिनाउंस कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। इसी तरीके से साइप्रस जो है साइप्रस का एनेक्सेशन जो है ये तुर्की रिकग्नाइज करेगा, और लीबिया के ताल्लुक से भी उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। और ट्रीटी ऑफ लौज़ान में कहीं भी ये मौजूद नहीं है ये चीज़ लिखी हुई कि 2023 में ट्रीटी ऑफ लौज़ान ख़त्म होने वाला है और फिर मक्के और मदीने में आले सऊद को हटाकर तुर्की की हुकूमत आने वाली है। ये चीज़ कहीं भी लिखी हुई नहीं है। तो फिर ये 2023 की खिलाफत का मसला क्यों आपके और हमारे मुल्कों में किया जा रहा है? वो इसलिए कि 2023 में तुर्की में इलेक्शंस हैं, और तुर्की में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब भी कोई इस तरह के मामले होते हैं इलेक्शन वगैरह के, तो इस तरह के मंजन बेचे जाते हैं। अब ये जो उर्तुगल सीरीज़ है ये भी एक मंजन है जो मुसलमानों को बेचा जा रहा है, जिससे अमेरिका, इसराइल या जो भी यूरोपियन ममालिक है, इन लोगों ने अपने नेटफ्लिक्स पर इसको चलाया, पैसे भी इन्होंने कमाए। अब मुसलमानों को बस इस्लाम के नाम पर इसको बेचा जा रहा है, जज्बात के नाम पर इसको बेचा जा रहा है, और फिर मुसलमान इसको ख़रीद रहे हैं। लोगों को मालूम है कि मुसलमानों को जज्बात में लाकर कोई भी चीज़, कुछ भी चीज़ बेची जा सकती है। तो ये जो 2023 की खिलाफत के जो चर्चे हैं और ये सब जो चीज़ें की जा रही हैं, ये कुछ भी नहीं है, इसकी कुछ रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक मंजन है, मुसलमानों को बेचा जा रहा है। अगर आपको याद होगा कि 2012 से लेकर 2014-15 के दरमियान में भी खिलाफत के नारे बहुत लगे, और इसी दौरान इराक़ और सीरिया में दाइश जो एक आतंकवादी तंजीम है इसका ज़ुहूर हुआ, और फिर अबू बकर बगदादी ने खलीफा होने का दावा किया। और आपको ये बात जानकर ताज्जुब होगी कि बेल्जियम, जर्मनी, यूरोप, ये तमाम ममालिक के जो लोग, जो मुसलमान, जज्बाती मुसलमान थे, जो दाइश ज्वाइन करना चाहते थे और जिन्होंने ज्वाइन किया, वो तुर्की पहुंचते थे। साउथ तुर्की, जुनूब तुर्की से तुर्की इंटेलिजेंस ने उनको सीरिया का रास्ता खोला और वहाँ से वो सीरिया के अंदर दाखिल हुए। तो उर्दुगान ने ख़ुद ये रास्ता खोला था दाइश के अंदर जाने के लिए। और ये जो खिलाफत का मंजन जो है 2012 और 2014-15 के दरमियान में मुसलमानों को बेचा गया, और बेचने के बाद यूरोपियन कंट्री के जो जज्बाती मुसलमान थे उनको वहाँ से फ्लश आउट किया गया। तुर्की गए, तुर्की से फिर वो सीरिया, दाइश के इलाक़ों में वो गए। जब वो वहाँ पे गए तो उनका क़त्ल आम वहाँ पे हुआ, उनकी औरतों को बांदी बनाया गया, और बहुत सारी उनकी बहनें, बेटियाँ और उनकी बीवियाँ जो है आज रेफ्यूजी कैंप्स में गुजारा कर रही हैं। तो अब 10 साल के बाद भी इसी तरीके का जो है एक माहौल बनाया जा रहा है कि भाई खिलाफत उस्मानिया वापस आ रही है, खिलाफत आने वाली है, खिलाफत आने वाली है। फिर दोबारा ये खिलाफत का मंजन बेचा जा रहा है। और अब
देखिए 2020 अब चल रहा है, 2020 से लेकर 2023 तक ये मामले फिर चलाए जा रहे हैं। हो सकता है, मुमकिन है कि 2023 में फिर कुछ इस तरह का मामला पेश आए, फिर जज्बाती मुसलमान दुनिया भर से आएंगे कि भाई हम खिलाफत जो है ज्वाइन करेंगे, और फिर वो वहाँ जाएंगे और उनको फ्लश आउट किया जाएगा और फिर रेफ्यूजी कैंप्स में वो पाए जाएंगे। अल्लाह की पनाह है इस चीज़ से। चलिए नाज़रीन, अब थोड़ा सा हम जो है ना